कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट विवाद के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने विवादित बयान दिया है। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा का विवादित बयान, बीजेपी और आतंकवादी दोनों एक जैसे हैं, ये कहना है रविदास मेहरोत्रा का। बीजेपी के लोग धर्म पूछकर हमला करते हैं, आतंकवादी भी धर्म पूछकर हत्या करते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये विवादित बयान दिया है रविदास मेहरोत्रा ने। कहा है कि बीजेपी और आतंकवादी दोनों एक जैसे हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम पूछने को लेकर यह बयान रविदास मेहरोत्रा की ओर से दिया गया है, जो एक नया विवाद खड़ा करता है। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। तो यहां रविदास मेहरोत्रा को आपने सुना कि आतंकवादी भी धर्म पूछकर हत्या करते हैं और यहां बीजेपी धर्म पूछकर, नाम पूछकर हम यहां पर हमला कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा बयान दिया है। एक तरह से कहे कि विवादित बयान यहां पर रविदास मेहरोत्रा की ओर से दिया गया है, जिन्होंने बीजेपी और आतंकवादी दोनों को एक बता दिया है। बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां लाजपत नगर इलाके में डबल मर्डर। इस डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में। यहां लाजपत नगर फेज 1 में मां बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। वारदात के बाद मौके पर अब पुलिस पहुंची हुई है। सीसीटीवी फुटेज से सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। लाजपत नगर में मर्डर के बाद घर में काम करने वाला नौकर फरार है, तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में नौकर, घर में मां बेटे के शव बरामद हुए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? मां बेटे की कितनी उम्र और कब इस वारदात को अंजाम दिया गया? क्या पुलिस के शक के घेरे में घर का नौकर ही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, जो घर का नौकर है वो इस वक्त फरार है। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है और इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये लाजपत नगर F1 का मकान नंबर 40 है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर रुचिका, जो कि 42 साल की हैं, और उनके जो बेटे हैं क्रिश, वो 14 साल के थे। जब उनके पति कल रात को 9:40 पर घर पर पहुंचे हैं, तब उन्होंने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, घर की सीढ़ियों पर और बाहर की तरफ खून बिखरा हुआ है। इसके बाद उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस तुरंत वारदात पर पहुंची और जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, तब पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। अंदर बेडरूम के अंदर जो उनकी पत्नी थी रुचिका, उनकी लाश पड़ी हुई थी। इसके अलावा जो बाथरूम था उसके अंदर क्रिश की लाश पड़ी हुई थी। जो घर का नौकर था वो गायब था। इसके बाद तमाम जो पुलिस की टीमें थी वो यहाँ पर पहुंची हैं, तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल जो नौकर है उसकी लगातार तलाश की जा रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि हत्या के पीछे की वजह क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि गला रेतकर दोनों की हत्या को अंजाम दिया गया था। फिलहाल अभी भी अगर मैं बात करूं तो पुलिस की टीमें यहां पर मौजूद है और पुलिस का यही कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर नौकर को तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो करीब 6 टीमें जो है नौकर को पकड़ने के लिए बनाई हैं। अभी जो शुरुआती शक की सुई है वो नौकर की। क्या जानकारी मिल रही है? नौकर जो है वो कब से इस घर में काम कर रहा था? नौकर कहां का रहने वाला था? इसको लेकर क्या अपडेट है? और क्या 24 घंटे मतलब इन्हीं के घर में रहता था? 24 आवर्स वाला सर्वेंट था? मनोज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए राजधानी दिल्ली और दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में ये वारदात जो सामने आई है, मां और बेटा घर पर और वहीं पर उनके शव बरामद हुए हैं। ये मामला बीते कल का है। जैसा कि मनोज हमारे सहयोगी बता रहे थे कि रात में करीब 9:30 बजे जब पति घर पर पहुंचते हैं तो वो उनकी हवाइयां उड़ जाती हैं देखकर बेडरूम में
मां का और बेटे का शव देखते हैं वो, मतलब अपनी पत्नी का और अपने बेटे का वो शव देखते हैं। पुलिस को इत्तला दी जाती है घर में काम करने वाला नौकर गायब है, फरार है वो, उसकी तलाश की जा रही है। एक बार फिर से जरा बात करने की कोशिश करते हैं मनोज से। मनोज, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो इस नौकर को लेकर क्या जानकारियां मिल रही हैं? कब से इस घर में काम कर रहा था, कहां का रहने वाला था, और साथ ही क्या घर से कुछ सामान उसकी भी चोरी होने की आशंका है? इसको लेकर कुछ खबर मनोज? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि कल रात करीब 9:40 की ये वारदात है। पुलिस ने अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स नौकर के बारे में नहीं दी है। इतना ज़रूर है कि जो पुलिस की पहली शक की सुई है वो नौकर के ऊपर ही है, क्योंकि वारदात के बाद से नौकर फरार है। और इतना ज़रूर पुलिस ने बताया कि पिछले काफ़ी समय से जो नौकर था वो यहाँ पर काम कर रहा था। जब महिला के पति 9:40 पर घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है, बाहर की सीढ़ियों पर और जो दरवाज़ा था वहाँ पर खून के निशान उनको नज़र आ रहे थे। तभी उन्होंने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंची, घर का दरवाजा तोड़ा गया और दरवाजा तोड़कर जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो जो रुचिका हैं, जो उनकी पत्नी थी, उनकी लाश बेडरूम के अंदर पड़ी हुई थी, जबकि जो बेटा था 14 साल का कृष, उसकी बाथरूम के अंदर लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को तुरंत कॉर्डन ऑफ किया। इसके अलावा एफएसएल की टीम को यहां पर बुलाया गया और नौकर की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। इसके अलावा क्योंकि लाजपत नगर इलाका है, काफ़ी पॉश इलाका है, तो तमाम सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। पुलिस का यही कहना है कि जो नौकर की लोकेशन है उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिल रही है। पुलिस यही दावा कर रही है कि जल्दी इस गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि इस हत्याकांड के पीछे की असली वजह क्या है। क्या सिर्फ लूट के इरादे से ही हत्या की गई है या फिर हत्या के पीछे की कोई और वजह है? जब नौकर पुलिस की गिरफ्त में होगा तब ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार हत्या के पीछे की वजह क्या है। इतना जरूर है कि दिल्ली के अंदर डबल मर्डर की एक बहुत बड़ी सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जी, तो ये बड़ी खबर है दिल्ली के लाजपत नगर इलाके से। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इसी को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली का लाजपत नगर इलाका फेज 1, यहां पर घर के भीतर ही मां और बेटे की गला रेतकर हत्या करने का ये मामला सामने आया है। घर का नौकर फरार है, नौकर की पुलिस तलाश कर रही है। ये वारदात क्यों अंजाम दी गई, ये वारदात किसने अंजाम दी, इसको लेकर कई तरीके के सवाल हैं और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी। इस बीच घर में लूट हुई है, इसको लेकर अभी पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई है क्या मनोज? जी देखिए, अभी आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस की जो टीमें हैं वो इस वक्त घर के बाहर और घर के अंदर मौजूद हैं। तो अभी ये साफ नहीं किया गया है कि घर के अंदर किसी तरीके की लूट को अंजाम दिया गया है या नहीं दिया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही पुलिस जो है इस डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझा पाएगी कि आखिरकार हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी। क्योंकि घर का मेन नौकर फरार है, उसी के ऊपर पुलिस को शक है और जब वो पुलिस की गिरफ्त में होगा उसके बाद इस पूरी गुत्थी से पर्दा उठ पाएगा कि आखिरकार इस डबल मर्डर के पीछे की असली वजह क्या थी। तो फिलहाल जो पुलिस की तमाम टीमें हैं वो नौकर को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। पुलिस के अधिकारियों ने हमें साफ तौर पर बताया है कि 6 से ज्यादा जो टीमें हैं वो नौकर की तलाश में जुटी हुई हैं। जी, इस बीच फिर से बड़ी खबर, दिल्ली लाजपत नगर वो जो डबल मर्डर वाला मामला सामने आया था, इसी मामले में बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से कुछ देर पहले मैं खबर आपको बता रही थी और हमने आपको बताया था कि कैसे पुलिस जो है वो नौकर की तलाश कर रही है। अब जानकारी मिल रही है कि नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो घर का नौकर जिस पर इस डबल मर्डर का शक है, जिस पर सबसे पहले इस डबल मर्डर की शक की सुई पहुंची है, उसी नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीती रात करीब 9:40 पर बताया जा रहा है कि लाजपत नगर फेज 1 में रहने वाला एक शख्स जब अपने घर पहुंचता है तो फिर हवाइयां उड़ जाती हैं। दो लाश देखकर उसको अपने घर में, एक उसकी अपनी पत्नी की, दूसरी बेटे की, और दोनों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। घर का नौकर फरार था। अब बड़ी खबर यह कि नौकर गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मनोज वर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, कहां से हुई है गिरफ्तारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि कल जब डबल मर्डर की वारदात हुई थी उसके बाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ मौका वारदात पर पहुंचे थे और कल ही 6 से ज़्यादा टीमों को बना दिया गया था नौकर को पकड़ने के लिए, क्योंकि वारदात के बाद से ही नौकर फरार था और पुलिस लगातार उसको ट्रैक कर रही थी कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ पर वो पहुँच रहा है। और पुलिस की एक टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसको अभी लेकर आया जा रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस के अधिकारियों ने यह साफ नहीं किया है कि नौकर को कहाँ से गिरफ्तार किया है। पुलिस का यह कहना है कि थोड़ी देर के बाद पुलिस की जो टीम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार वजह क्या रही। हालांकि शुरुआती जो वजह अभी जानकारी मिल रही है, नौकर को लेकर कोई जानकारी मिल रही है, किस प्रदेश का रहने वाला था, क्या उम्र रही होगी नौकर की, शादीशुदा था, गैर शादीशुदा था, कब से इस परिवार के साथ काम कर रहा था, कोई जानकारी। रोमाना, जो भी शुरुआती पूछताछ नौकर से हुई है उसमें बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उसमें यह खुलासा हुआ है कि मालकिन ने नौकर को डांट दिया था, इस वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि मालकिन ने नौकर को डांटा और उसके बाद उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस की जो टीम है वो नौकर को लेकर के लाजपत नगर पुलिस स्टेशन पहुंच रही है, जहां पर उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी। क्या हत्या की वजह सिर्फ यही है या इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है। अधिकारियों का यही कहना है कि थोड़ी देर बाद जब पुलिस की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसमें ये पूरा खुलासा किया जाएगा कि आखिरकार हत्या सिर्फ इसी वजह से की गई या इसके पीछे कोई और भी वजह थी या फिर नौकर के साथ कोई और भी शामिल था। पुलिस का यह कहना है कि अभी सारी डिटेल्स नहीं दी जा सकती हैं। यही वजह है कि पुलिस ने नौकर से लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ये तमाम खुलासे हो जाएंगे कि आखिरकार वो कहां का रहने वाला था और क्या सिर्फ इसी वजह से उसने हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी या उसके साथ कोई और भी शामिल था। अभी बहुत सारी चीजें साफ नहीं है। पुलिस का यही कहना है कि जब उसको यहां पर लेकर आएंगे और उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें तमाम खुलासे किए जाएंगे कि आखिरकार डबल मर्डर के पीछे की असली वजह क्या है। जी रोमाना, ठीक है, अभी ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि क्या दिल्ली का ही रहने वाला था या किसी और राज्य का रहने वाला था ये नौकर। इसकी उम्र को लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या, और कितने समय से इस घर में काम कर रहा था। इस तरीके की अभी आप कह रहे हैं कि ज्यादा डिटेल्स पुलिस की तरफ से साझा नहीं की जा रही हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो 6 टीम्स आप बता रहे हैं कि पुलिस ने उनका गठन किया था और देखिए कामयाबी मिल गई है, नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कम से कम ये तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वेरिफिकेशन करवाया होगा इस नौकर का रखते समय, इसी वजह से पुलिस इतनी जल्दी इसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाई। और यहाँ आस पड़ोस, क्योंकि पूरी पॉश कॉलोनी है मनोज, आस पड़ोस के घरों में भी जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की क्या, और वो भी एक अहम सुराग साबित हुआ, मददगार रहा इस तक पहुंचने में। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही कत्ल की ये वारदात हुई इसके बाद पुलिस की जो तमाम टीमें थी वो यहाँ पर पहुँची, एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुँची और जो पुलिस की क्राइम यूनिट थी वो भी यहाँ पर पहुँची। नौकर क्योंकि घर का फरार था तो तुरंत उसकी कॉल डिटेल को निकाला गया, उसने आखिरी बार किस किस से बात की वो देखा गया। इसके अलावा क्योंकि ये पूरा पॉश इलाका है, यहाँ पर तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। नौकर की डायरेक्शन क्या थी, वो किस डायरेक्शन में निकला, उन तमाम सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने फॉलो किया। तो एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस नौकर तक पहुंची और नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि उससे गहनता से पूछताछ के बाद ही तमाम खुलासा हो पाएगा कि क्या कत्ल की असली वजह, जो वो बता रहा है कि मालकिन ने डांट दिया था उसके बाद उसने कत्ल कर दिया, यही है या उसके पीछे कोई और वजह है। पूछताछ के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। जी, इस बीच बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। दिशा सालियान मौत मामले में बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दी है। दरअसल राज्य सरकार के वकीलों ने मुंबई हाईकोर्ट में दलील दी, दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी। महाराष्ट्र सरकार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी दिशा सालियान। 9 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत हुई थी। इमारत की 12वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हुई थी और जब दिशा की मौत का मामला सामने आया था तो खासतौर से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दिशा सालियान की मौत का मामला बार बार सुर्खियों में आया और ये कहा गया कि दिशा सालियान की मौत में किसी तरीके का कोई फाउल प्ले हो सकता है। सियासी तौर पर घेराबंदी जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से कई बार तो खुलकर बाकायदा नाम लेकर की गई आदित्य ठाकरे की। और अब बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही इस मामले में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट मिल गई है क्योंकि राज्य सरकार के वकीलों ने मुंबई हाईकोर्ट में दलील दे दी है दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी। ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कई नेता बीजेपी से खासतौर से जुड़े हुए जिस तरीके से खुलकर सामने आते थे और आदित्य ठाकरे को ही कटघरे में खड़ा करते थे दिशा सालियान की मौत के मामले में, अब ये मामला सियासी तौर पर ठाकरे परिवार के पक्ष में जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा के ही तमाम नेता और मंत्री भी इस मामले में राज्य सरकार की तरफ जी गणेश कहा गया है कोई
गणेश ठाकुर की आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ दिक्कत हो रही है कनेक्शन में। लेकिन देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। दिशा सालियान की मौत का मामला सियासी तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति को ये मामला पिछले काफी समय से गर्माता रहा और ये दिशा सालियान की मौत, जिसको मुद्दा बनाकर सीधे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साधा गया। कुल मिलाकर बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश के, वो खुलकर आदित्य ठाकरे का नाम लेते थे इस मामले में, उनको कटघरे में खड़ा करते थे। लेकिन अब तो खुद ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस मामले में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट मिल गई है। राज्य सरकार के वकीलों ने मुंबई हाईकोर्ट में दलील दे दी कि दिशा सालियान ने आत्महत्या की। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जी गणेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, दिक्कत हो रही थी, रखिए अपनी बात। जी देखिए, इस मामले में खुद महाराष्ट्र सरकार, भाजपा के नेता मंत्री लगातार आरोप करते आ रहे थे कि इसमें आदित्य ठाकरे मिले हुए हैं और उसमें उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन अब राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से वकीलों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा कि इस मामले में किसी तरह का फाउल प्ले, कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं है, इसमें कोई संदेह व्यक्त करने वाली परिस्थिति नहीं है। ये आत्महत्या का मामला है और इसका आधार दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अब तक हुई जांच का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि किसी तरह का यौन शोषण या बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, हत्या के कारण सामने नहीं आए हैं। इन्वेस्टिगेशन जो एडीआर, एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर करके मुंबई पुलिस ने शुरुआत की थी, वो उसी तरह की है। दिशा सालियान हेविली अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थी, जो पोस्टमार्टम में भी सामने आया। उनके खून में अल्कोहल की मात्रा, शराब की मात्रा बहुत ज्यादा थी। वो थोड़ा सा कुछ विषय को लेकर नर्वस थी, एंजाइटी उनमें थी और उस समय अपनी दोस्त से बात करने के बाद, जो प्रदेश में उनकी दोस्त रहती है, उनसे बात करने के बाद बहुत इमोशनल हो गई थी और अल्कोहल के, शराब के नशे में वो वहां से गिर गई और उनकी मौत हो गई। तो ये आत्महत्या का मामला उस समय भी सामने आया था और आज इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सरकार के वकीलों की तरफ से हाईकोर्ट में यही दलील दी गई है कि बलात्कार नहीं हुआ है, हत्या नहीं की गई है, ये आत्महत्या या एक्सीडेंट का मामला है और इस वजह से इसमें अब इन्वेस्टिगेशन आगे शायद न जाए और ये मामला यहीं पर रुक जाए। बहुत शुक्रिया आपका गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिशा सालियान का न बलात्कार हुआ और ना दिशा सालियान की हत्या की गई। खुद अब राज्य सरकार के वकीलों की तरफ से ये बात हाईकोर्ट में रख दी गई है। दरअसल ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि इसी दिशा सालियान मौत के मामले में, माफ कीजिएगा, दिशा सालियान की मौत के मामले में इस मामले को हत्या करार देते हुए खुद बीजेपी के ही नेता, सत्ताधारी गठबंधन के ही नेता कटघरे में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को नाम लेकर खड़ा करते थे। और अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये जो दलील हाईकोर्ट के सामने रख दी गई है कि किसी तरीके की संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब किसी तरीके का कोई फाउल प्ले नहीं हुआ है, दिशा सालियान की मौत का मामला आत्महत्या का है, तो मतलब आदित्य ठाकरे को खुद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही क्लीन चिट मिल गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। भारत में पाकिस्तान के सभी एक्स अकाउंट बंद किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान के YouTube चैनल्स पर रोक जारी, ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के YouTube चैनल्स पर भी रोक जारी है। भारत में पाकिस्तान के सभी एक्स अकाउंट बंद है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।